हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय चैनल। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ट्रांसलेशन के टॉपिक में जो कुछ टॉपिक भी कंटिन्यू चला हुआ है, आज की इस क्लास में टॉपिक रहेगा यूज ऑफ जस्ट एज और वुड रेदर देन। प्यारे बच्चों, जस्ट एज का प्रयोग जब हिंदी ट्रांसलेट में ठीक उसी समय शब्द वाक्य में आया हो, तब बिल्कुल ठीक उसी समय तब हम जस्ट एज का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बिल्कुल घर पहुंचा ही था, घर पहुंचा ही था, बिल्कुल। जस्ट एज, ध्यान देना है, जस्ट एज, बिल्कुल। आई रीच्ड होम, टेंस उसी के अकॉर्डिंग बनेगा जो ट्रांसलेशन का वे है, बिल्कुल जस्ट एज। आई रीच्ड होम, कॉमा, बारिश होने लगी, लगा लगी, इट बिगन टू रेन, इट बिगन टू रेन। मैं ठीक समय पर स्कूल पहुंचा ही था कि घंटी बजने लगी। जस्ट एज आई रीच स्कूल, कॉमा, इट बिगन टू रिंग द बेल। बिल्कुल ठीक उसी समय पर, जब ट्रांसलेशन वे में होगा तब आपको जस्ट एज का प्रयोग करना है, ठीक उसी समय, बिल्कुल। तो ऐसे वाक्यों में जस्ट एज का प्रयोग करेंगे। और वुड रेदर देन का प्रयोग एक कार्य की अपेक्षा दूसरे कार्य का अधिक पसंद होना। वुड रेदर देन का प्रयोग एक कार्य की अपेक्षा दूसरे कार्य का अधिक पसंद होना। जैसे एज ए एग्जाम्पल, मैं लाल किला देखने की अपेक्षा मैं लाल किला देखने की अपेक्षा कुतुब मीनार देखना पसंद करूंगा। लाल किला देखने की अपेक्षा कुतुब मीनार देखना पसंद करूंगा। एक कार्य की अपेक्षा दूसरे कार्य का अधिक पसंद होना। तब ऐसी कंडीशन में आप वुड रेदर देन का प्रयोग करेंगे। आई वुड रेदर, आई वुड रेदर सी द कुतुब मीनार देन द रेड फोर्ट। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ऐसे वाक्यों में हम वुड रेदर देन अपेक्षा एक कार्य की अपेक्षा दूसरे कार्य का अधिक पसंद होना, मैं वहां जाने की अपेक्षा खेलना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर प्ले ए गेम देन गो देयर। तो इस प्रकार के वाक्यों में जस्ट एज, ठीक बिल्कुल उसी समय पर, और एक कार्य की अपेक्षा दूसरे कार्य का अधिक पसंद होना, तब ऐसे वाक्यों में वुड रेदर देन का प्रयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो क्लास में जस्ट एज का प्रयोग ट्रांसलेशन में और वुड रेदर देन का प्रयोग आपके सामने किया गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।